गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह बज चुके हैं 7 और सामने का व्यू देखो आप। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। मौसम 6 डिग्री है लेकिन आकाश में बादल हैं अभी भी। ये सेबों से लदे हुए पौधे, कितने सेब लगे हुए। इधर भी हैं सेब, ये लगे हुए हैं सेब। तो प्रोग्राम ये है कि बारिश ना हुई ना तो आज यहाँ से निकलेंगे ताबो के लिए। आज यात्रा का हमारा तीसरा दिन और यात्री भी उठ चुके हैं। वायु सुंदर है। स्नान करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं और फिर यहीं से हम आगे के लिए चलेंगे। अभी तक रसोई खुली नहीं है। चाय तो खुद बनाकर पी ली थी टैग वाली। अभी रसोई बंद है। थोड़ा पानी ले लेंगे, पानी तो मैं लेकर रहा था, गेट भी बंद है। चलेंगे थोड़ी देर में बाहर। गाड़ी खड़ी बिल्कुल सेब के पौधे के पास, बिल्कुल ताजे फ्रेश सेब। यहाँ से दूर है और नए सेब में तोड़ लेता। कितने प्यारे सेब लगे हुए, कितने प्यारे सेब। साढ़े 7:38 हो गए। टेम्परेचर दिखा रही गाड़ी 7 डिग्री। स्टार्ट करके देखते हैं। नहीं हुई भाई, अब होगी। Command not recognized. Please repeat. Command not टेम्परेचर recognized. वाला मीटर है, Please बिल्कुल repeat. जीरो पे, बिल्कुल जीरो पे। क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं। 8:30 बजे होंगे अभी। 8:30 बजे। 8:30 बज चुके हैं। अमन भाई के पास बड़ा अच्छा लगा। रात यहीं ठहरे थे। भाई ने बहुत प्यार प्रेम दिया और बहुत अच्छा है अमन भाई। और हम बार बार आते रहेंगे। जो भी मेरे साथी हैं वो भी अमन भाई के पास कल्पा में आना। होटल का नाम है एप्पल पाई और बहुत अच्छी जगह है। व्यू बहुत बढ़िया है, कुछ मैंने आपको दिखाए भी। जी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना। हाँ। कोई दिक्कत होगी तो फिर बता देना। अगर कोई वापसी आना हाँ कोई, तो हाँ फोन हाँ, घर है ये तो हमारा। अमन भाई हम जिसके साथ एक बार मिल लेते ना भाई, बहुत मतलब हर टूट पर कोई ना कोई दोस्त बन जाता है। और उसकी ना वही हमारे चौटाला साहब थे, वो कहा करते थे दोस्ती सुरख तक की और दुश्मनी चाहिए तक की। तो हम तो भाई सुरख तक की दोस्ती निभाते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। सुबह के बज चुके हैं 8:37 और हम निकल चुके हैं होटल एप्पल पाई से। पहले देखते हैं सुसाइड पॉइंट, जहाँ कल गए थे वहाँ धुंध थी। अब कुछ दिख गया तो ठीक है, नहीं फिर वापस चलेंगे। नागनागनी मंदिर ये कल्पा में ही है। उसके बाद ताबो के लिए निकलेंगे। और आज मौसम खराब है लेकिन मेरे को उम्मीद है कि बारिश ना हो तो सब ठीक रहेगा। बर्फबारी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे चुगरदे को हैं एप्पल के बाग बगीचे, बहुत सुंदर एप्पल लगी हुई हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छा भोजन था यहाँ पर। अमन भाई के पास खा घर जैसा खाना था। और मात्र 2,500 रुपये में हमने कल का लंच भी, डिनर भी और सुबह की जो चाय चुए उसके में कर दिया हमने। वो तो कह रहा था जो कुछ मर्जी आओ दे दो, नहीं था कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी पैसे वो देने चाहिए भाई। रोटी उसने भी खानी है। लागत तो सामने देखो।
कल आए थे जब हम यहाँ सुसाइड पॉइंट पर, उस टाइम यहाँ पर धुंध ही धुंध थे, बादल ही बादल थे। अब हम फिर आए हैं सुबह 8:40 के आसपास। अब यहाँ बादल थोड़े कम हैं, बूंदाबांदी हो रही है। इसको बोलते हैं सुसाइड पॉइंट। ये मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी खाई है, तो इस करके इसका नाम रखा होगा। ग्रिल व्रिल लगा रखी हैं लोग, भाई उधर उस साइड में जाए ना, उधर का व्यू देखो, ऐसा व्यू है। और ये यहाँ कल भी यहीं गाड़ी खड़ी थी, आज भी यहीं गाड़ी खड़ी है। इस साइड के चट्टान देखो, कितने ऊंचे ऊंचे चट्टान हैं। ये नज़ारा, तो इसका नाम रखा है इन्हें सुसाइड पॉइंट। और हो सकता है मैं थोड़ा आगे भी जाकर देख लूँगा, लेकिन गाड़ी उड़ाने का जगह नहीं मिली तो दिक्कत होगी। तो आइस को भेज रहा हूँ वहाँ तक। ये है भाई नीचे का, वाकई में सुसाइड पॉइंट या व्यू पॉइंट कह लो इसको। ये अच्छा देखो कितना गहरा, कितनी गहराई है यहाँ पर। है जो गांव का रास्ता है वो है ये बिल्कुल। यहाँ के ये देखो पेड़ों ने ऐसी गुफाई बना रखी है, बिल्कुल कितना सुंदर लगता है। ये देखो बिल्कुल टाइट रास्ता है, एक ही गाड़ी निकलेगी भाई, और परमात्मा इधर से कोई आगे से गाड़ी नहीं आए बस। देखो कैसा तंग रास्ता है, और एप्पल के बाग हैं बिल्कुल साथ में दोनों तरफ, और गांव से गुजरता हुआ, बागों से गुजरता हुआ रास्ता है ये। अच्छा हुआ कोई आगे से ट्रैफिक नहीं आई। और आगे गेंदे के फूल भी है, घर में बहुत सुंदर खिले हुए हैं। ये इधर है नाग नागिन मंदिर, जो कि कल्पा का मशहूर मंदिर है। और यहीं से किन्नर कैलाश के भी दर्शन होते थे, लेकिन मौसम खराब है, अब दर्शन नहीं हो पाएंगे। इधर गली में ये छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने पीने का भी यहाँ पर मिल जाता है, चाउमीन, मैगी।
পুরো মেঘ, আমরা এমন টাইমে আসছি পুরো মেঘ। यहाँ का टूर करने के बाद, मंदिर और मोनेस्ट्री देखने के बाद ये ताबो की तरफ बढ़ेंगे हम। गाड़ी हमारी पार्क हो गई थी इधर, पार्किंग की दिक्कत है, लेकिन अब तो काफ़ी खुला हो गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ लग जाती हैं साइड में। आका भी निकाल दे जी, चलते हैं यहाँ से आगे। स्केटिंग ग्राउंड है ये। हाँ, यही था वो ग्राउंड जो ऊपर से दिखाई दे रहा था ना, ये स्केटिंग ग्राउंड है। बर्फ़ पड़ती है जब यहाँ स्केटिंग करते हैं। और साथ में ये बगीचा है सेबों का, और ये सामने मंदिर है जहाँ पर अभी विजिट करके आए थे। और यहीं से कैलाश किन्नर के दर्शन होते थे यहीं से, लेकिन मौसम ख़राब है, अब कुछ नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे, चलें। ब्रेकफास्ट नहीं किया आज आपने, तो चले। वो दिखा रही थी यहाँ वो बैठता है, तहसीलदार बैठता है। हाँ, ये तहसीलदार पहले यहाँ चौकी भी होती थी। ये रही है वो बोर्ड चौकी से भी, बड़ी वो करके हाँ, तहसीलदार कल्पा दिखाया। ये रिकांगपियो से फिर हम चौक पर आ गए हैं। ये मेन बाजार है यहाँ का, ये मेन बाजार है यहाँ का रिकांगपियो 0 किलोमीटर। ये यहीं तक का बोर्ड होता है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे, करते हैं रिकांगपियो को बाय बाय। और चल पड़े हैं हम ताबो की तरफ। ब्रेकफास्ट आज हमने किया नहीं है, ब्रेकफास्ट रास्ते में करेंगे। थुप्पा खिलाएंगे आज उसको, कहीं मिलेगा थुप्पा, कितनी देर में मिलेगा। ये है इधर नीचे आ गए हम, सीधा रामपुर नारकंडा शिमला साइड का। और जो नीचे रास्ता जो गाड़ी गई वो शिमला साइड गई है, और जो हम जाएंगे इधर काजा साइड जाएंगे। ये इस साइड में, ये इधर काजा साइड। ये हम बढ़ चले हैं रीबा गांव, रोसर काजा की तरफ। ये NH5 आ गया है। और यही होते थे कभी 2013 में दुर्गम रास्ते, जहाँ पर लिखा होता था आप इस समय संसार के सबसे दुर्गम मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन अब वो बोर्ड हट गए हैं और रास्ते बन गए बिल्कुल चौड़े, और गाड़ियां अब चलती हैं यहाँ 60-70 की स्पीड पर, पहले चलती थी 15-20 की स्पीड पर। टंकियों से कुछ किलोमीटर चलने के बाद कितना सुंदर झरना दिखाई दिया है। बिल्कुल साफ पानी, नीचे बिल्कुल नीला पानी है। जब हम कभी पहले आते थे, पहले पुल होता था ये लोहे का, अब सरकार ने बना दिया पुल ये, वो रास्ता कर दिया बिल्कुल चौड़ा, काफ़ी बड़ा रास्ता कर दिया है। पहले इसी से गुजरते थे और यहाँ भी हम फोटो वोटो लेते थे।
अब यहाँ का दिखा देता हूँ आपको। ये है कोई सुंदर झरना, बहुत सुंदर है ये। यहाँ के नज़ारे बस यही हैं, खूबसूरती है, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और ये मौसम है, यही चीज़ है यहाँ पर। आयुष अपना पोज बना रहा है, इसकी मम्मी इसका फोटो खींच रही है। झरना देखने के बाद अब चलते हैं आगे। हमारा रास्ता ये फोटोशूट फिर होने लग रहे हैं। इधर से आए थे हम और जाएंगे इधर। इस झरने का पानी इस पुल के नीचे से होता हुआ सतलुज नदी में जा रहा है। ये देखो भाई, बिल्कुल साफ सुंदर पानी है, पीने योग्य पानी होता है ये। चल पड़े भाई यहाँ से। ये झरना इधर था और इधर बड़े बड़े पुल बना रखे हैं भाई अब तो। ये है भाई स्पीति का रास्ता, रिकांगपियो से काजा की तरफ। देखो पहाड़ कैसे काट रखे, बिल्कुल गुफा टाइप में बना रखे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ते थे ये कभी, आज इतने बड़े रास्ते बन गए हैं ये चौड़े। दो व्हीकल आराम से 60-70 की स्पीड पे चलते हैं। इनकी सेफ देखो। और कभी तो बहुत ही दुर्गम रास्ते थे ही ये, लेकिन आज के टाइम बीआरओ के अंडर में ये सड़क आती है। बीआरओ ही ने ये ऐसे रास्ते, खुले चौड़े रास्ते बनाए हैं। ये छोटा झरना भी आ गया। यहाँ पर हम गाड़ी को थोड़ा हल्की धोई है और फिर देखना आगे। रोक लिया करो। ये चट्टान वो देखो, ये चट्टान वो देखो कैसे काई भी लगी हुई है इसमें बारिश से। और देखो कैसे काट रखी, पूरा पूरा रोड इसके नीचे से जा रहे हैं। यही हैं स्पीति के रास्ते, लेकिन अब तो अच्छे हैं। यही है भाई। अब देखो भाई ऐसे हो गया जैसे रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। सामने कितनी बड़ी चट्टान है, पर्वत है, और इधर जैसे रास्ता बंद। लेकिन मोड़ देखो कितने खतरनाक मोड़ हैं ये पत्थर भी पड़ा हुआ है। अब देखो अब एकदम खुला हो गया, वहां से कितना टाइट दिख रहा था। यही नजारे हैं। अब थे हम नदी के इस किनारे पर, और अब पुल के द्वारा जाएंगे परले किनारे पर। अब काफी समय चलेंगे हम उस किनारे पर, रीपा गांव से आगे तक। रीपा गांव क्रॉस करने के बाद फिर हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ये है सतलुज नदी। और यहीं एक बोर्ड होता था जहां मैंने कभी फोटो खिंचवा था, यहीं था कहीं, उस पर लिखा था इस समय आप विश्व के सबसे दुर्गम रास्ते पर चल रहे हो। 2013 का ही फोटो है, डालूंगा मैं शायद इस वीडियो में। ये वाला फोटो है, देख लेना। तो पहाड़ों पर यहाँ भी हरियाली है, पेड़ है यहाँ पर भी। कुछ समय के बाद ये पेड़ भी गायब हो जाएंगे। ये फिसलने वाले पहाड़ हैं, पत्थर आते हैं ऊपर से, यहाँ तक हरियाली है। आगे नाको की साइड में जब जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल सूखे पहाड़ होंगे। और ये सामने दिखाई दे रहा है रीबा गांव। ये रीबा गांव है। ये है बिल्कुल इस साइड में मिट्टी का पहाड़, हमारी नदी के दूसरी साइड। उधर रास्ता करते तो ये पहाड़ का रखते, तो इधर पुल बनाकर फिर इधर रास्ता किया है। और एक समय ऐसा भी था कि इधर का भी एक बैच था रीबा के गांव के पास का, वो भी धंस गया था। आधा रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया था। ये देखो ये बैच आ गया है। ये बिल्कुल सिंगल वे ही है। एक समय में एक ही गाड़ी आएगी। बीआरओ इसको
चौड़ा करने लग रहे हैं। लोग महंगा गाड़ी पे आ रही है, बहुत खतरनाक रास्ता है। हाँ, सिंगल वे, कैसा वन वे है, एक समय में एक ही गाड़ी। ये रीबा गांव है भाई। इस गांव के में देखो अब कितने होटल बन गए हैं। पहले कोई होटल नीचे तो था ही नहीं, कुछ रेस्ट हाउस था ऊपर, और अब तो यहाँ भी बहुत सारे होटल बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, और पार्किंग भी बना दी है यहाँ पर। ये कितने ट्रक खड़े हैं जो सेबों को लेकर जाते हैं। और ये होम स्टे भी काफी सारे बन गए हैं। और ये मोनेस्ट्री थी, मतलब पहले भी मंदिर था, इसके साइड को ही छोटा रास्ता होता था, और आज भी यही है। और ये वन वे ही रास्ता है आज भी और पहले भी। ये हेल्थ वेलनेस सेंटर रीबा खंडपू। वेलकम टू रीबा। ये है भाई रीबा गांव जाने का रास्ता। ये यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं रीबा की तरफ। ये ऊपर गांव है रीबा। सुंदर गांव है ये, बहुत अच्छा गांव है। टाइम लगे तो आते टाइम दिखाएंगे आपको। और अब हम कुछ देर के बाद नदी के परली ओर चलेंगे। कितने होटल, कितनी दुकानें बन गई हैं यहाँ, कुछ भी नहीं था उस टाइम तो। ये देखो होम स्टे भी बन गए हैं। ये बस खड़ी है इधर ही कांगपियो वाली। ये चाय चुए ढाबा था, हाँ, खाने पीने का भी बढ़िया बन गया है। चलो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ हमने खाना खा लेना चाहिए था क्योंकि 11 बजने वाले हैं। और ये क्रॉस करके जाएंगे नदी के दूसरी ओर, क्यों कि उस साइड थे मिट्टी के पहाड़। रास्ता किया इधर और अब फिर हम उधर। अब फिर हम इस पुल को क्रॉस करेंगे। कितना बड़ा ये पुल बनाया हुआ है। पहले लोहे का था, छोटा पुल होता था पहले हैं। अब ये सतलुज रिवर के ऊपर बहुत गोरा वो पुल। बना दिया है। ये सतलुज नदी है। और फिर हम आ गए हैं दूसरी ओर। रीबा से चलते ये चेक पोस्ट आई है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड एंट्री करवा कर तब हम स्पीति की तरफ जाते हैं। ये आयुष गया हुआ है अंदर एंट्री करवाने। होगी एंट्री? तो अब जाएंगे, उधर गाड़ी खड़ी करवा दी थी। तो यहाँ आधार कार्ड देखते हैं और विदेशियों के पासपोर्ट रख लेते हैं। यहाँ पर जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनके पासपोर्ट जमा करवा लेते हैं, और जब वापस में जाते हैं इधर से तो तब उनको पासपोर्ट देते हैं। ये देखो भाई, ऊपर मोनेस्ट्री बनी हुई है, कितना ऊंचा पहाड़ है। और इधर बहुत सुंदर गांव, और ऊपर है बादल, ऊपर तक वो गांव दिखाई दे रहे। कितने सुंदर गांव है। ऊपर बर्फ है यहाँ पर। उसके वो झूले नहीं थे जो उधर गए थे जी पापा? हाँ हाँ हाँ, वहां नहीं गए थे कि क्या कर रहे हैं। गाँव तो उधर बस जाता है। बस इतना टाटा बाय बाय करके चल। गिनता है। ये पहुंच चुके हैं हम स्पिलो में भी अब काफी सारे होटल बन गए हैं इस साइड के में।
और यहाँ से कोरिक 100 किलोमीटर है और पू 24 किलोमीटर है। छोटा ही कस्बा टाइप था, अभी भी कस्बा क्या मतलब गाँव ही है, अभी भी वही है, लेकिन 1-2 होटल बने हैं यहाँ पर भी। भीड़ यहाँ भी रहने लग गए हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ओह, अब तो बहुत सारे होटल बन गए। वेरी गुड। यहाँ खाने का प्रोग्राम हो सकता है कहीं। ये राइट, किधर, किस साइड? इस साइड में लिखा था, आपकी साइड में रिवर होम स्टे है। भोजनालय नहीं है कहीं? ढाबा है। रोपा वैली गया रास्ता ये, जाम्बुंग, सुनून, सियोसो, ये इस साइड में गा रोपा वैली जाता है। 15 किलोमीटर अंदर है, बहुत सुंदर है रोपा वैली भी। काजोर नाका इधर, ठीक है। रोपा वैली बहुत अच्छी वैली, ये भी मैं गया नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कभी जाने की। लास्ट गांव है इसका जो रोपा, वहां से रास्ता बंद हो जाता है, वापिस आना पड़ता है। तो हम रोपा नहीं जाएंगे, हम जाएंगे काजा। हम पहुंच चुके हैं पू से हम अब राइट साइड जाएंगे खाप संगम की तरफ। ये इस साइड में 12 किलोमीटर का खाप संगम, और यहाँ पर पू पहुँच गए 0 किलोमीटर। ये पू 0 किलोमीटर। और पहाड़ों में बड़े आराम से गाड़ी चलानी होती है। वीडियो बनाने के चक्कर में अगर एक आदमी हो तो चक्कर के में वही, हाँ ये हो जाता। ये पता नहीं आगे क्या है, ये वैसे खड़ी कर रखी है। आगे से फिर वो आ गया। चलो थोड़ी देर रुकते हैं। जयपुर में ब्रेकफास्ट कम लंच करेंगे। यहाँ पर भीड़ हुई है, हमारे से भी आगे कुछ टूरिस्ट थे, वो आ गए हैं, हम बैठे इंतजार में। परोठों का ऑर्डर दिया है। इनके चेहरे देख लो, भूखे भूखे बच्चों के चेहरे हैं, कितने भूखे हैं ये हैं, खाना खाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन खाने में भी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट का जब आएगा। देखते हैं, काफी टूरिस्ट आ चुके हैं। क्या यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। बंगलो लोग आए हुए हैं। दोपहर के 12 बजे आए हैं। पराठे, चाय और पराठा कैसे लगे? ठीक है। में ये था भाई रेस्टोरेंट जहाँ हमने ब्रेकफास्ट कम लंच किया है। ये इधर है, ये दिखा देता हूँ आपको। दोपहर का लंच या ब्रेकफास्ट करने के बाद 12:38 पर हम पू से चल पड़े हैं। पहले देखेंगे खाप संगम, जहाँ सतलुज और स्पीति नदी का मिलन होता है। मौसम, अभी धूप निकली थी लेकिन फिर मौसम खराब हो गया है। बारिश तो बंद हो गई है लेकिन बादल छाए हुए हैं, तो मौसम ठीक होने की पूरी संभावना है। और स्पीति में अब सुविधा इतनी हो गई है कि मैं आपको दिखाऊं ना, वो जो बड़े बड़े ड्राम है टाइप के थे वो सामने दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे रूम भी बन गए हैं भाई, वो देखो सामने, वो सफेद जो दिखाई दे रहे। इग्लू 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 बोलते हैं इनको, इग्लू, ये भी बन गए। जब लोग आने लगे तो सुविधाएं भी बढ़ गई। तो चलते हैं अब संगम की तरफ। ये है भाई स्पीति की सड़कें, इतनी खूबसूरत, कितने खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। सामने की ये चट्टानें सामने ये ऊपर गुफा की चट्टान, तरह लग रही हैं। आप कमेंट्री करेगी सुमन। ये चट्टानें बिल्कुल एक अलग तरह की चट्टानें ही हैं, जो जो कि कि- सुमन पहली बार देख रही है। मैं पहली बार देख रही हूँ। ये और- अद्भुत नजारे हैं। आयुष भी पहली बार देख रहा है। को देखते हुए लगता है जैसे कि हम किसी गुफा के अंदर एंटर कर रहे हैं। चलो हम फिर आगे आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है, फिर दिखाते हैं आपको और आगे के रास्ते। देखो भाई सामने का पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है। ये
चट्टाने, ये रास्ता, ये देखो किस तरह के पहाड़ हैं ये है स्पीति वैली। स्पीति वैली तो चलो उसके बाद खाप संगम के बाद शुरू होगी, लेकिन वही स्पीति वाला एरिया है। ये कैसे कैसे पहाड़ हैं इन्हीं को दिखाने के लिए आया हूं मैं यहाँ, आपको भी और सुमन को प्रत्यक्ष रूप से, आपको अपनी वीडियो के थ्रू, और आयुष को भी प्रत्यक्ष रूप से। ये आ गया बिल्कुल सामने खाप संगम जो दिखाई दे रहा है। ये आपको ये नदी है, जो ये वाली जो नदी है ये है स्पीति और ये है सतलुज। वहां खड़े होकर दिखाते हैं आपको। ये पहुंच चुके भाई खाप संगम पर हम। ये बिल्कुल ये दिखाई दे रहा जो ये वाली रिवर है, ये है स्पीति और ये है सतलुज। सतलुज नदी है, ये चाइना से आती है। इस साइड पीछे है चीन, और ये स्पीति के जो पहाड़ हैं वहाँ से आती हैं। और ये सामने वाला पहाड़ देखो कैसे खड़ा है, कैसे है ये देखो। अब ये पहाड़ को देखो, इस पहाड़ को देखो, विशाल काया पहाड़। ये इधर का देखो, ये पहाड़ देखो कितने नुकीले पहाड़ हैं, और इन पर बर्फ पड़ा हुआ है। नीचे बादल है, और हैं कहाँ ये बिल्कुल चाइना की तरफ हैं, क्योंकि ये जो स्पीति नदी आ रही है इधर से ये आती है चाइना की तरफ से, ये चाइना की तरफ से आती है। और ये स्पीति शुरू हो जाती है यहाँ से, ये पुल बना हुआ है। ये है सतलुज। ये सतलुज, ये सतलुज नदी है। इसी पर ये विशाल पुल का निर्माण किया गया है BRO के द्वारा। और यहाँ मैं हूँ, मैं भी यहाँ का नज़ारा ले रहा हूँ। कितनी सुंदर जगह है, देखने से ही पता चलता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, अच्छी जगह है। और ये उधर से स्पीति नदी का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये है स्पीति नदी, इसका पानी देखो कितना साफ है, क्योंकि ये बर्फ का पानी है, इधर बारिश नहीं होती। और सतलुज का गदला पानी है, और यही इसी जगह पर ये इनका संगम हो रहा है भाई, इसको बोलते हैं खाप संगम। ये है खाप संगम। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ ज़्यादा समय लगाना ठीक नहीं है। ये पहाड़, और थोड़ी देर पहले हम खड़े थे वहाँ से वीडियो बनाई थी उस जगह से। अभी इधर आगे हैं, ये पूरा पुल है इस साइड में। इस साइड में ये, इस साइड में फिर ये सतलुज, इस साइड में सतलुज, ये पुल। एक दो फोटो। चलो भाई खाप संगम से बढ़ते हैं आगे। आगे एक लूप पाएंगे, ऐसे 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 चढ़ना है हमने, वो भी दिखाएंगे चढ़ने के बाद आपको। अब यहाँ से निकलते हैं।
टूरिस्ट खूब आए हुए हैं भाई। ये देखो ये शुरू हो गई स्पीति वैली, बिल्कुल अब स्पीति नदी के साथ साथ चलेंगे हम। मेरी दाई बाई, हाँ बाई ओर ये स्पीति है और ये यहाँ के रास्ते, ये स्पीति वैली में घुस चुके हैं। यहाँ घुसते हैं एक अलग तरीके की दुनिया दिखाई देगी आपको। सूखे पहाड़ दिखाई देंगे, ऊपर बर्फ पाएगी और बड़ा ही सुंदर एक अलग ही दुनिया आपको दिखाई देगी। चलो आगे थे भाई लूप, खाब लूप। ये देख नीचे से ऐसे ऐसे कर कह रहे थे, ऐसे ऐसे, और हम और भी ऊपर जाएंगे। ये स्पीति नदी है नीचे। ऐसी ऐसी सड़कें हैं, 70-70 पे गाड़ी चल रही है। क्यों पापा जी? बिल्कुल ये बिहार का कमाल है। निकल जा तुम नहीं, आप अगली सीट से नहीं निकला जाए। अच्छा ये देखो भाई, मौसम इतना साफ हो रखा है। कभी सोचा था पहाड़ों में इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चलेगी? देखो भाई चोटी बर्फ से ढकी हुई। ये पहाड़ है सुमन, ये देखो अलग तरह पहाड़ है, अलग तरीके की दुनिया है। ये देखो भाई का है क्या? ये देखो पहाड़ कैसे हैं, बिल्कुल अगर इधर ज्यादा बारिश हो जाए ये सारे सारे नीचे आ जाएंगे भाई। और धूप कैसे थोड़ी थोड़ी जगह पे पैच पैच। और ये रे बादल बिल्कुल बिल्कुल पास। धूप निकल चुकी है, गाड़ी चलाने में भी मजा आ रहा है। बिल्कुल। देखो भाई बादल, और वो आ गई मम्मी। ये देखो टायरों का कैसे धुआं। ये देखो, ये देखो, चाहे तो ये बादल है, चाहे ये गाड़ी के टायरों के उससे है। ये उठने लग रहा है बस, एक धूप निकल के ना अभी। हाँ, का गांव है, इसकी आबादी मेरे ध्यान में 8, 10, 15 होगी। पहले तो थी कम भाई, कुछ ज्यादा होगी। यहाँ बोर्ड भी लगे हुआ। अब बस 50-100 होगी बस मैक्सिमम। नहीं कम है, ये कुछ घर है। दूर चलने के बाद फिर एक ये पॉइंट आया है, यहाँ माउंटेन व्यू पॉइंट है। यहाँ से स्पीति नदी बिल्कुल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और ये इस साइड के पहाड़, और यहाँ पर कुछ बनाने भी लग रहे हैं, कोई मकान टाइप में, या रेस्ट करने का कोई भी स्थान या मंदिर जो भी बनाएंगे। और यहाँ पर ये बुद्धिस्ट परंपरा के पवित्र झंडे हैं, और ये व्यू पॉइंट है यहाँ का। बहुत सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ऊपर बर्फ है और बादल हैं। ये इधर गाड़ी खड़ी है अपनी 3434।
ये देखो भाई, फिर एक व्यू पॉइंट दिखाई दिया हमारे को। यहाँ से वही जिग जैक वाली नीचे रास्ते ये वाले, यहीं से आए थे हम ऊपर की तरफ, और आसमान में बादल हैं, ऊपर वो बर्फीले पहाड़ हैं पीछे। ये वाले नाको 7 किलोमीटर है और ये व्यू है यहाँ का। तो चलेंगे थोड़ा आगे, नाको देखते हैं। ऊपर ये लाइट के खंभे देखो भाई, कहाँ तक लाइट पहुँचा रखी है। ये रिवर है अपनी स्पीति रिवर। ये है भाई स्पीति नदी। ये वैली का व्यू, नीचे से आए थे और ये बर्फ से भरे हुए पहाड़, ये देखो ये दिखाई दे रहे, और उधर भी पहाड़ ही पहाड़, बादल ही बादल। ये व्यू देखने के बाद फिर आगे बढ़ लिए। नीचे भी एक वेल दिखाई दे रहा है, कोई गांव है, हरियाली भी है वहां पर। कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे। बादल कितना पास आ गया। ये है लियो वैली, नीचे लियो गांव है और यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखो, यहाँ भी जाने का दिल था लेकिन यहाँ जाने में आने में भी समय लगेगा, और हमने आगे काजा की तरफ जाना है, आगे के व्यू देखने हैं। यहाँ काफ़ी ये टूरिस्ट आए हुए हैं। एक टूरिस्ट हो गया हुआ है ये वीडियो बनाते हुए, और है आपका भाई है ये सुमन पोज बना रही मेरे पीछे फोटो खिंचवाने के लिए। ये देखो भाई, अब यहाँ से आगे चलेंगे नाको। ये ऊपर जो हरियाली दिखाई दे रही है ये है नाको विलेज, यहाँ है नाको लेक। ऊपर जो खंभे दिखाई दे रहे वहां पर चलेंगे अब हम, वहां दिखाते हैं अब आपको। दो पीछे आने लग रही। 7-8 का डिफेंडर है नाको मतलब मेन उसके ऊपर अड्डे ऊपर बनी हुई हैं काफी सारी दुकानें, लेकिन नाको है थोड़ा अंदर जाकर। ये रास्ता सामने चला जाएगा सीधा काजा की तरफ, और नाको के लिए हमने जाना पड़ेगा अंदर। बहुत सारी गाड़ियां आई हुई हैं। ये आ गया बिल्कुल, वेलकम टू नाको विलेज के अंदर, और इधर चला जाएगा काजा। हम चले हैं नाको विलेज, वेलकम टू नाको विलेज। ये चलते हैं थोड़ा आगे। नाको विलेज के अंदर आ गए हम। ये मोनेस्ट्री की एक पार्किंग बना रखी है, उधर निकलता है, लेकिन जो मेन है वो शायद और अंदर जाकर है। ये बार है गांव के मोनेस्ट्री के लिए, और ये बर्फ पड़ी है मेरी राइट साइड में, दिखाएंगे थोड़ा आगे चलकर। ये है मोनेस्ट्री वही नाको की, और यहाँ की प्रसिद्ध है लेक। ताजा बर्फबारी हुई है अभी कुछ देर पहले ही।
लगाएंगे गाड़ी और यहाँ से भेजेंगे आइस को। 2:30 बजे पहुँच चुके हैं नाको। अपने वो पैनल लगाते हैं तिरछे करके, लेकिन यहाँ नाको में लगाए हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ होती है बर्फबारी और बर्फ़ ये ताज़ा गिर रहा है इसके ऊपर, और ऊपर से नीचे ये गिरने लग रहा है अपने आप पिघल पिघल कर। ये जनजाति संग्रहालय नाको है। ये है नाको मोनेस्ट्री इधर अंदर। ये आ रहे हैं टूरिस्ट खूब यहाँ पर, और फोग आ गई है, बादल आ गए हैं, तो व्यू तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। बौद्ध धर्मस्तूप बोलते हैं इनको। ये इधर मोनेस्ट्री बता रहे हैं। यह ओल्ड नाको मोनेस्ट्री, गेट इधर से है। मोनेस्ट्री ओपन है। बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई है। लेक की तरफ जा रहे हैं, गांव के रास्ते से बर्फ गिरा हुआ है। ये ताज़ा स्नोफॉल है आज का ही। ये देखो ताज़ा स्नोफॉल। ये गांव, ये देखो गधे हैं, देख। ये किसको याद कर रहा है? जर्नैल को याद कर रहा है। आया नहीं अब की बारो। क्या कर दी ना, निकल मुहारो क्या कर दे। अच्छा जी, देखो गाड़ी क्या आ रही है इधर देखो जी। उस टाइम गाड़ी 1-2 आ रही थी हमारे पर के जुनूनी आदमी आ गई। ये भी यूट्यूबर ने लाइन लगा दी 2020 के बाद। 2013 में कुछ भी नहीं था। नाको लेक, ये मतलब इतनी ऊंचाई पर एक छोटी ही लेक है, सुंदर है। लेक तो बहुत बड़ी बड़ी है वैसे, पेंगोंग लेक है वो है, लेकिन यहाँ इस स्पीति एरिया में ये लेक बहुत सुंदर है। और सर्दी के मौसम में ये बिल्कुल जम जाती है, लोग इस पर स्केटिंग करते हैं, खेलते हैं। यही लेक है। अब तो लेक के पास भी होटल बन गए हैं, ये मेरे को सामने दिखाई दे रहा है भाई। अच्छी जगह बन गई है अब तो। पेड़ पौधे भी हरियाली खूब है। इनके पत्ते देखो कैसे कैसे पत्ते हैं, किस रंग के पत्ते हैं। और ये गांव जो है नाको बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन मोनेस्ट्री पार्किंग से यहाँ तक आने के लिए 750 मीटर ऐसा एरिया क्रॉस किया है, जो बहुत ही गंदा है। सड़क अच्छी नहीं है, और बारिश में और बर्फ़ के में रास्ता सारा ख़राब हो गया है। लेकिन फिर भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ज़्यादा दिक्कत हो। 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं। तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे की तरफ। छोटी ही लेक का, नाको लेक का छोटा है व्यू। इसके साथ रास्ता भी है, आगे बढ़ेंगे इसी से। पेड़ पौधे, जहाँ पानी मिलता है वहाँ पौधे उगते हैं, और पौधे भी यहाँ पर ये मोटे मोटे पौधे हो गए जो ऑक्सीजन देते हैं इतनी ऊंचाइयों पर। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। चले जी फिर। हाँ करो। इधर से भाई देखो व्यू नाको लेक का। ये होटल आ गया इधर, ये भी होटल आ गया बिल्कुल इसके पास ही। यहाँ से हम व्यू भी देख सकते हैं इन रूमों से। अच्छी जगह है। चलो चलते हैं।
आए थे उस साइड से, सामने वाले रास्ते से, लेकिन जाएंगे इधर सीढ़ियों वाले रास्ते से। उधर ज़्यादा कीचड़ हुआ है। ये सीढ़ियों के रास्ते से जाएंगे। ये ये नाको विलेज का व्यू। होटल बहुत सुंदर हो गए हैं घाटी के अंदर। ये सामने वाला होटल कितना अच्छा लग रहा है। ये इधर लेक से इस साइड से आए हम और इधर जाएंगे। नाको का बस स्टैंड है अंदर वाला, यहीं आकर हम ठहरते थे चाय पाने के लिए। और इस रास्ते से पैदल नाको लेक पर जाते थे। और नाको मोनेस्ट्री का भी रास्ता बन गया है इधर। पहले ये दुकान होती थी, अब तो बंद हो गई है। इधर भी होटल बन गए हैं, इधर भी होटल हैं। ये अपनी गाड़ी आने लग रही है। ठीक है, नाको गांव क्रॉस कर रहे हैं बस। अब नाको को करते हैं अलविदा और आगे सीधे चलेंगे। अब या थे किरे गोलू लेक नहीं, यह छोटी लेक आराम से वही यहाँ रोक लिए। यहाँ लेफ्ट राइट की साइड बस यही साइड ही में लगा गाड़ी आएगी, साइड में रोक ले। क्या हुआ? मैं आऊँगा। ये है नाको का क्रिकेट स्टेडियम जो सामने दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में इतना बड़ा जगह मिलनी भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखो पहाड़ों पर बर्फ़, ऊपर बर्फ़ है, ये ऊपर बर्फ़ है, ये बर्फ़, ये बर्फ़। यही है नज़ारे भाई यहाँ के। ये चलेंगे ऊपर। मलिंग नाला यहाँ होता है भाई बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग, और ये अक्सर बंद ही रहता है। अक्सर क्या बंद तो अब तो खुला है बारिश के टाइम में। ये रास्ता ब्लॉक होने का एक स्पीति का मेन स्थान है ये मलिंग नाला। और यहाँ पर सर्दियों में जब आते हैं जनवरी फरवरी में बर्फ ही बर्फ होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ होता है। अब तो सूखा पड़ा है, पानी भी नहीं है इसमें। ये लिख रहा है मलिंग नाला एट 10.20। ये देखो भाई, हाँ यही है। ये सारा मलिंग नाले वाला, ये मलिंग नाला ये लिख रहा है। ये BRO लिख रहा है क्या? ना 10.40 मीटर आगे है कि यही है, कुछ समझ में नहीं बात आ रही। ये आता है पानी है तो यही भाई। ये देखो ये आ गया बादल। बादल के अंदर को जाऊंगे ध्यान तन लिए। ये देखो भाई नीचे से ऊपर आने लग रहा है बादल। हम बादल के अंदर से जा रहे हैं। इसी बादल के अंदर से गुजर रहे हैं हम। मेघालय बना रखा है स्पीति को भी बादलों ने। रास्ता काफी खराब है भाई रास्ता बिल्कुल। ये सारा ये नाले वाला ही रास्ता है।
सामने था नाको विलेज जो हम छोड़ कर आए, और यहाँ के इस पहाड़ का कलर देखो, ये सामने वाले पहाड़ का ये व्यू देखो भाई। ये उधर तो लाइट लग रही होगी, कैसा एरिया है ये बड़ा बैच, भूरे रंग के पहाड़। चला भाई, सामने देखो कितना पथरीला पहाड़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बजरी का, और इसी के बीच से रास्ता बनाया हुआ है। नजदीक से दिखाऊंगा अभी 1 मिनट के बाद। ये देखो बिल्कुल छोटे टुकड़े जो होते हैं अपने पत्थर के, जिनको हम रेवड़े बोलते हैं, इस टाइप का पहाड़ है ये, बारीक बजरी जैसा। ये देखो इस ऐसे पतली बजरी। काजा है यहाँ से 100 किलोमीटर, आज काजा नहीं जाएंगे। स्पीति में तो है, हमें स्पीति एरिया का नाम है सुमन, इस नदी का। अद्भुत दुनिया है ये। ये तो चीज़ दिखा रहा है, तुम देखी नहीं, अलग अलग दुनिया नहीं। चल भी दे दे अपने आंखों को यकीन नहीं होगा ये ज़मीन किस ग्रह की है। ऐसे सुंदर व्यू दृश्य, और ये ज़मीन ऐसा लगती है जैसे हम चंद्रमा पर हैं। ये कुछ ऐसी ज़मीन लिमारू में वहाँ भी दिखाई देती है, लद्दाख में। ये बिल्कुल पीली मिट्टी के बने हुए ये सुंदर पहाड़, ये दुनिया कुछ अलग है। इनको देखने के लिए समय चाहिए, यहाँ आने के लिए भी, और इन रास्तों पर घूमने के लिए। कितना सुंदर व्यू है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख कर भाई मेरी वीडियो लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो।
तभी तो मैं आपको और अच्छी अच्छी सीन दिखाऊंगा। मेरा चैनल है यात्री चल, उस पर लाइक कर दो और भाई इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने मित्रों के पास भी। अब यहाँ से आगे, हाँ एक बात और, इन चीज़ों को देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो कोई नहीं रुकता यहाँ पर, सीधे निकल जाते हैं गाड़ी में। जिनने देखा है अपने यूट्यूबर जो बनाते हैं वीडियो, उनकी देख कर आते हैं तो वो तो देख लेते हैं, और नहीं हमारे वो बहुत ऊंचाई से दिख गए थे, मैं इनको देखना, लेकिन गाड़ी कुछ दूर रोक कर उस साइड में दिखाना, आइस उस साइड में गाड़ी रोक कर हमने तब यहाँ तक पैदल चलकर आए हैं, पैदल, और तब ये सीन देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। चलो जी, ये इस साइड भी ये बौद्ध धर्म में बनाते हैं, कोई भी स्थान क्रॉस करने इस साइड से जाइए, इस साइड से, और ये पत्थर लगाते हैं कुछ मंत्र लिखकर। इनमें बहुत ही शांति होती है, ये शांति ये प्रतीक हैं, ये मंत्र जो इनने लिख रखे हैं। रंग बिरंगे पत्थर हैं ये, इनके ऊपर कुदेर रखे हैं हाथों से। कुछ समय के लिए भी यहीं रुके हैं। यहाँ से भी उसी मून लैंड का नज़ारा गजब का है। ये देखो बिल्कुल नीचे ये हम खड़े थे और वो मशीन के पास, वो मशीन के पास से हमने ये कैच करा था, लेकिन इधर से फिर अच्छा लगा तो यहाँ फिर ये दिखाने के लिए ये चीज़। ठहर जमाऊँ पीछे, ये अब चलेंगे आगे। ये देखो भाई बिल्कुल माटी कैसा पहाड़ है ये, बिल्कुल ये देखो बिल्कुल मिट्टी है काले रंग की, और हम आए हैं ऊपर से, वो ऊपर से यहाँ से ये देखो कैसा कैसे पहाड़ हैं स्पीति के, रंग बिरंगी दुनिया है। ये देखो भाई कैसे आकार बन रहे हैं पहाड़ों के, और ये नीचे बिल्कुल रेत के पहाड़, काला रेत, बजरपुर, ये इस साइड में। ये अगर ये पहाड़ हरियाणा में पंजाब में हो ना, ये सारा उठा कर ले जाते लोग, और यहाँ फ्री मिलता है, जिसको चाहिए ले जाओ भाई, हैं लेकर किस चीज़ में जाओगे वो आप देख लेना। ये देखो कैसे 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 दिखाई दे रहे। ये चीज़ें इस साइड में स्पीति, देखो भाई फिर हरियाली आ गई है। ये सेब के बाग, बगीचे सेब के, ये सुंदो गांव होगा शायद, सुंदो ही दिख रहा है मेरे को। सुंदो पहुंचने वाले हैं, बज चुके हैं 4:44, और ये स्पीति नदी साइड के में, ऊपर बर्फ के पहाड़, बर्फ कितना पड़ा हुआ पहाड़ों पर, और इधर बजरी के पहाड़, ये देखो बिल्कुल पतली बारीक बजरी के पहाड़। ये देखो भाई फिर कैसे पहाड़ आगे, कैसे रास्ते, स्पीति नदी साथ में, ऐसे हो गए जैसे रास्ते बंद हो गए हों। वही रिब्बा गांव के आस, रिब्बा से निकलने बाद जैसे रास्ते थे ऐसे ही फिर आगे। वहाँ सतलुज नदी हमारे साथ थी, यहाँ पर स्पीति है। ये इस साइड के पहाड़ देखो आप, यही रास्ते हैं। सेबों का सीजन चला हुआ है, यहाँ भी सेब भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, और काफ़ी पौधे हैं, जहाँ भी गांव है वहीं पानी है, पौधे हैं सेब के, और वही सामने स्पीति नदी का फिर व्यू दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रही है स्पीति।
भाई पहाड़ों के रास्ते वैसे खतरनाक होते, देखो ये पत्थर पड़े थे, यहाँ को गाड़ी निकली तो हमारा टायर गया फट, साइड में लगा पत्थर और टायर को बिल्कुल फाड़ दिया साइड से। और अब हम लगे हुए हैं टायर को बदलने के लिए, सारा सामान निकाल रखा है, अब इस टायर को खोल रहे हैं और अब हम स्टेपनी लगाएंगे इसको। ये पत्थर बड़े भयंकर होते हैं इन टूरों पर, इनसे बचना चाहिए। गाड़ी धीमी भी थी लेकिन साइड में लग गया, वहाँ निकल जाएगी, पिछले टायर में लग गया तो लग गया भाई। उनने भाई टायर तो पैड़े दिया था, वो बस वाले भैया आए थे, टेम्पो ट्रेवलर वाले, टायर निकले नहीं। और देखो कंपनियों का हाल, ये कितना पतला टायर दे रहा है, जैसे मारुति गाड़ी का हो तो ऐसे टायर देते हैं। ये देखो भाई महिंद्रा वाले पैसे इतने ले लेते हैं और स्टेपनी टायर ऐसे देते हैं। टॉप मॉडल में भी ऐसा टॉप मॉडल में टॉप का भी टॉप। ये महिंद्रा की बड़ी गलत बात। तो चलते हैं, अब तो कम स्पीड में चलना पड़ेगा, इनसे बच के। टायर भी ऐसा ही है, निकलते हैं यहाँ से। ये मिलिट्री कैंटीन है भाई, यहाँ मिलते हैं समोसे, चाय, जलेबी। और हमने ली हैं जलेबी, समोसा बचा है एक, बाकी हो गए ख़त्म, क्योंकि टायर पंचर, टायर फटने की वजह से हम लेट हो गए। अब चाय पियेंगे, समोसा आयुष खाएगा और हम जलेबी। एक चाय और लिया आयुष, और तेरा समोसा है आपके लिए बस। बज चुके हैं 6 भाई। टायर फटने के बाद काफ़ी टाइम लग गया और रास्ता ऊपर कोरिक जा रहा था, लेकिन ये आ गया सिंगल वे रास्ता, बिल्कुल वही छोटा खराब रास्ता पुराने वाला। एक आजा वाला रास्ता इतना वो नहीं बना, क्योंकि कोरिक है वो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के ऊपर है। और शायद आते टाइम ना वहाँ का मैं करके आऊँगा भाई, मौसम साफ रहा तो बिल्कुल जाऊँगा। वेलकम टू ग्यो मोनेस्ट्री। ग्यो मोनेस्ट्री जाता है ये रास्ता, लेकिन अब नहीं जाएंगे, मोनेस्ट्री होगी बंद जहाँ मम्मी रखी है। अब चलेंगे उधर। चंडीगढ़ विलेज, इस चंडीगढ़ विलेज को देख लो, ये लिख रहा आगे भी चंडीगढ़, ये लिखा हुआ दिखा भाई, एक मिनट न जा लेंगे। ये देखो ये चंडीगढ़ है। आप सोचोगे ये चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ है स्पीति में। इसकी स्टोरी सुनाता हूँ मैं अब आपको। क्या हुआ था कि 1962 वाले युद्ध में जो लोग चाइना बॉर्डर के पास थे, ऊपर जो गांव थे, उनको नीचे उतारा था, भाई इधर आ जाओ। वो बोलेगा हम तो नहीं आते, युद्ध का समय भाई कुछ भी हो सकता है, तुम नीचे आ जाओ। तो वो बोले कहाँ बसाओगे हमारे को, तो सेना ने कहा कि आपको चंडीगढ़ में बसाएंगे, और उन लोगों को लिया दिया था यहाँ के बाद वो फिर चंडीगढ़ भेजने से मना कर दिया। तो क्या किया वो लोग, यहाँ बसा तो दिए, ये इसी जगह का नाम चंडीगढ़ रख दिया। तो ये स्पीति में चंडीगढ़ जगह है भाई, जहाँ पर 10-20 घर हैं, 25 घर हैं, जो भी है वो हैं। ये चंडीगढ़ की स्टोरी है। तो इंडिया में 2 चंडीगढ़ हैं, कभी भी आओ आप सुमदो से निकलोगे तो उसके बाद ये चंडीगढ़ मिलेगा। ये चंडीगढ़ वाला ये है जो भी घर है। तो यहाँ ये थी स्टोरी चंडीगढ़ की, सेकंड चंडीगढ़ है ये। वेलकम टू ताबो। ताबो में पहुंच चुके हैं भाई। 6:50 गेट है यहाँ का, लेकिन ताबो थोड़ा अंदर है। ये जैसे स्वागत गेट होते हैं, 6:50 हो गए हैं, यानी 10 मिनट और अंदर तक की। तो हम 7 बजे तक ताबो में अंदर पहुंच जाएंगे। यही विश्राम गृह ताबो भी आ गई है। 7:07 हो गए हैं और हम पहुंच गए ताबो। होटल है सिद्धार्थ, यहाँ लिया है रूम, फर्स्ट फ्लोर पर है, 301 नंबर। दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू, रूम 301, 201 जो भी है। $205
ये यहाँ का व्यू है। ये डबल बेड है, ये टेबल कुर्सी है और एक बेड ये इधर है और अच्छा रूम है। ये साफ सुथरा टॉयलेट है। तो भाई लेट तो हो गए थे, अंधेरा हो रहा था, तो हम आप ज़्यादा होटल नहीं देखने, सिर्फ होटल ले और रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, सुबह मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दो। तो मिलते हैं सुबह, आपको दिखाएंगे ताबो मोनेस्ट्री और काजा चलेंगे जो भी है आगे का। ओके, गुड नाइट। 8:50 है। खाना आया है भाई, मिक्स वेज, दाल और रोटी लग रही हैं अच्छी। चेक करें कैसा खाना। अच्छा मैं भी करता हूँ। ये था भाई इनका रेस्टोरेंट, बहुत सुंदर है। वही जो अपना स्पीति वैली वाले कल्चर है उसी पर। इंडिया में खाने के कल्चर तो बहुत सारे हैं, टेबल पर भी है, लेकिन वो स्पीति वाला जिन लोगों ने खाना है उसी कल्चर में यहाँ बैठकर आराम से खाना भी खा सकता है। ये है वेटिंग एरिया जहाँ हमने खाना खाया था, वहाँ का। साथ में वॉशरूम है। बाहर बारिश चल रही है लेकिन वहाँ भी बैठकर कॉफ़ी चाय पीने की जगह है। खाना खाने के बाद कॉफ़ी मंगवाई है, कॉफ़ी पीने लग रहे हैं भाई। ये देखो मेरी कॉफ़ी इधर है, ये कॉफ़ी।